हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 15 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले कैंसर लोगों के लिए 15 मई से क्या सिचुएशन है। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, चैरियट और 4 ऑफ सोर्ड्स। मंडे का दिन तो ऐसा नज़र आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, और हर जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हैं अगर आपके सामने मौजूद, तो हर ऑप्शन जो है उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी भी आपको नज़र आ रही है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इनमें से किस चीज़ को मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि दिल जो है वो आपका किसी भी बात पे मुतमईन नहीं है। और चूँकि हर ऑप्शन के अंदर ख़राबी नज़र आ रही है तो हर जगह पे आपको खौफ और डर भी है। बहुत हद तक इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये सूरत हाल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो, क्योंकि आगे आने वाले कार्ड्स जो हैं वो हमें यही बात बता रहे हैं। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपको कोई नई लव ऑफ़र आई है पहले ही, इस वीक से पहले ही, और आप जो है वो उसके हवाले से कंफ्यूज हैं कि एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि ये जो पर्सन हो ये कोई एयर साइन हो, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ना जेमिनाई के बेसिकली 2 कार्ड्स मौजूद हैं, सो मे बी ये जेमिनाई हों। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात एक हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, मैसेज कर रहा है बार बार, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या सोचा क्या, ठीक है, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। अगेन यही सारे मामलात किसी काम के हवाले से भी हो सकते हैं कि नया कोई काम की अपॉर्चुनिटी है, नई जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है, और जिस जगह से वो अपॉर्चुनिटी आई है वो अब वहाँ से ज़रा प्रेशर हो रहा है कि फिर फैसला करें आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं। या जिस पर्सन ने आपको उस जॉब की टिप दी है वो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं मान लो, बहुत अच्छी जॉब है, कर लेना चाहिए, ये वो। आप अपनी जगह पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर टेकिंग योर टाइम, और आप सोच रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है उसके ऊपर फोकस्ड हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमारे इर्द गिर्द हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन आपने जिस बात के ऊपर फोकस्ड रहना है वो है जो आपकी अपनी गट फीलिंग है, जो आपकी अपनी इंटरनल फीलिंग है। आपने उस बात के ऊपर फिक्स्ड रहना है, यही यहाँ पे आपको सक्सेस देगा। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सर्टन फियर्स हैं यहाँ पे। अगर ख़ास तौर पे ये रिलेशनशिप की बात है तो तब ख़ास तौर पे ये बात नज़र आ रही है, देयर आर सर्टन फियर्स जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हैं। ये फ़ियर लैक ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस के हो सकते हैं, ये फ़ियर इस बात के हो सकते हैं कि हाय मेरे दिल की बात अगर पता चल गई तो मुझे यूज़ ना कर लिया जाए, ठीक है। कैंसर लोग जो हैं वो फुल ऑफ फ़ियर्स होते हैं, कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। सो अपने आप को खोलने के लिए, अपने आप, असल में रिलेशनशिप तब बनता है जब आप किसी के सामने खुल जाते हो, वल्नरेबल हो जाते हो। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आप अपने इस बारे में सोच रहे हैं कि आया कि मुझे दिल की बात कह देनी चाहिए, आया कि मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है, ठीक है। इस तरह की कोई बात भी हो सकती है। लेकिन फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात हो सकती है कि आपको लग रहा है कि नहीं, पैसे कम हैं, सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, मिडल ऑफ द मंथ आ गया है, गुजर गया है, बल्कि आखिरी 10 दिन हैं, सोच समझ के पैसे इस्तेमाल करें, ये भी एक फ़ीलिंग जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे रहे। याद रखिएगा, वीकली रीडिंग्स जो हैं वो सेपरेट डेज़ होते हैं और हर दिन के हिसाब से एक डिफरेंट एनर्जी हो सकती है जो कि उस दिन प्रिवेल कर रही हो। सो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, जो जैसे कि मैंने कहा, लवर्स और चैरियट, ये दोनों कार्ड जो हैं हमें एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, पैशन जो है वो बढ़ रहा है, डिज़ायर बढ़ रही है, नीड बढ़ रही है, ठीक है। और उसकी वजह से इमोशनल जो अटैचमेंट है या इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ रही है। सो जहाँ पर भी आप मेंटली इन्वॉल्व हैं, फ़िज़िकली इन्वॉल्व होने का भी इम्कान वहाँ पे हो सकता है कि बनता चला जाए, और आप भी थोड़ा ये सोचें कि अच्छा चलो जी, हम भी थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं।
ख़ास तौर पे फ्राइडे के लिए ये बात मैं कहूँगी। सैटरडे वाले दिन ट्रैवल हो सकता है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आपको किसी जगह पे जाना है और इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाना है, उसके लिए फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बात हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट बात जो है वो ट्रैवल की आ रही है। अब ये ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन है, उस शख्स की तरफ जाना, या ट्रैवल टुगेदर है, उसके साथ ट्रैवल करना, दोनों बातें जो हैं वो मुमकिन है कि हों। ये एक इमोशनल मूवमेंट भी हो सकती है कि आप कहते हो कि ओके मुझे कोई सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं देखने, मुझे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं देखनी, ओके आई जस्ट वांट टू एंजॉय फॉर सम टाइम। ये भी एक सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि हो। और उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन वापस आप अपने कोकून के अंदर मौजूद हैं संडे वाले दिन और रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक इसमें बात ये भी हो सकती है कि एक इमोशनल फुलफ़िलमेंट है जिसके बाद आप रेस्ट कर रहे हैं, और एक इसमें बात ये भी हो सकती है कि आप जो है वो रेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ग्राउंडेड किस्म का दिन है, घर के अंदर टाइम, बेड के अंदर टाइम, एक सेटिस्फेक्शन है इस कार्ड के अंदर जो कि नज़र आ रही है। वरना यूजुअली 4 ऑफ सोर्ड्स में रेस्ट तो होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बट समहाउ आज इस कार्ड की एनर्जी जो है इसमें बड़ी एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही है। समहाउ इसकी एनर्जी आज ऐसी फ़ील हो रही है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। नेक्स्ट आगे चलेंगे, स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, मेरे पास यहाँ है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड का कार्ड है। उसके बाद है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। हफ्ते के आगाज़ में ही आपको कोई अप्रोच कर रहा है विद द सेंस ऑफ सॉरी कह लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई ये सीरियस किस्म की सॉरी नहीं नज़र आ रही, बस बड़ी हल्की फुल्की सी सॉरी नज़र आ रही है। और अगर ये सॉरी नहीं है तो ये किसी की तरफ से कोई मैसेज की इनिशिएशन हो सकती है, ठीक है। ये मैसेज जो है ये कतन कोई बिज़नेस जॉब टाइप मैसेज नहीं नज़र आ रहा, ये एक रोमांटिक टोन के साथ जो है वो मैसेज हो सकता है कि हो। तो मंडे वाला दिन इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन समहाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आगे मौजूद है। या तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और या फिर ये है कि ये जिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया था मंडे वाले दिन, आपने या तो उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, उनकी मर्ज़ी का, अच्छा नहीं कहना चाहिए, उनकी मर्ज़ी का रिस्पांस नहीं दिया। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ नाउ दे आर कमिंग बैक, कमिंग अगेन अपॉन यू, वेरी शार्प, वेरी हॉट, वेरी फास्ट। और वो ये हॉटनेस जो है ये टेम्परामेंट की हॉटनेस है, फिज़िकल हॉटनेस नहीं है। तो हो सकता है कि आपने इनको इग्नोर कर दिया और अगले दिन ये ज़रा आपसे थोड़ा मुँह मारी करने लग पड़े हैं और थोड़ा टॉन्ट करें या कुछ इस किस्म की सूरत हाल। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा, ख़ास तौर पे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेंथ का कार्ड है, नज़र आ रहा है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप उन लोगों में से हों जो कि जवाब देना चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छी पॉलिसी है। समटाइम्स खामोशी जो है वो 1 चुप 100 सुख वाली भी बात होती है। सो ठीक है, अगर आपको ये मुनासिब लग रहा है। और वैसे भी हर बात कह देना, हर जगह पे कह देना, हर चीज़ को खोल देना भी हर बार अच्छा नहीं होता। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन ये कार्ड जो है 2-3 चीज़ों के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। इंटरनेशनल ट्रैवल की प्लानिंग, ज़िंदगी के अंदर आप मेंटली किसी पॉइंट के ऊपर सोचते हो कि ओके दैट्स इनफ ऑफ इट, अब मुझे ये काम नहीं करना, ठीक है। और एक ये भी बच्चों के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स है आगे। एक बात यहाँ पे ये हो सकती है कि ये पर्सन जो कि हफ्ते के स्टार्ट में यहाँ पे आया है, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था आपकी लाइफ के अंदर, जिनके साथ आपकी नाराज़गी हो गई, झगड़ा हो गया, व्हाटएवर कुछ भी हो गया।
नाउ दे आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद यू, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा हार्शली बिहेव करेंगे या आपके कोल्ड रिस्पॉन्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हार्शली बिहेव करेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेटली यू आर डिसाइडिंग कि ओके इनफ, मैंने ये बहुत तजर्बा करके देख लिया, आई एम बेटर टू बी सिंगल अलोन, और मुझे नहीं करना, मुझे नहीं कोई रिलेशनशिप बनाना, मुझे नहीं किसी के साथ कोई लव इंटरेस्ट पालना, ठीक है, ये सब लोग इस किस्म के हैं, बदतमीज़ हैं, फलाना है, ये है वो है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। और वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ज़िंदगी में एक पॉइंट पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि इनफ इज़ इनफ, अब ये चैप्टर मज़ीद नहीं होगा, इस बात को ख़त्म करें, इस एक्सपीरियंस को, इस तरह के तजर्बात को ख़त्म करें और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर एक चीज़ नहीं मिल रही है ज़िंदगी में तो कोई मसला नहीं है। सो 9 ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर हैप्पी टू बी सिंगल एंड अलोन। कुछ लोनलीनेस तो है डेफिनेटली, लेकिन जो बाकी एक्सपीरियंसेस आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, आपने ये सोचा है कि ओके व्हाई नॉट टू एंजॉय माई लाइफ विद माई सेल्फ रादर देन लुकिंग फॉर समवन एल्स, जहाँ पे कोई और पर्सन आता है, 2 मिनट अच्छी बात करता है, 4 मिनट झगड़ा होता है, अल्टीमेटली मूड ख़राब हो जाता है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये दोबारा आपको अप्रोच करेगा, यहाँ सैटरडे वाले दिन मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने नहीं भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर 8 ऑफ कप्स के साथ ख़त्म करें इस बात को, इट्स यूज़लेस, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी और चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं इस तरह की नॉनसेंस जो है वो फेस करता रहूँ। ये जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है, और इसका मतलब ये है कि आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस पर्सन के हवाले से कि आपने सोचा है कि इट्स यूज़लेस टू इन्वेस्ट योरसेल्फ ऑन दिस पर्सन या इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पर्सन। सो बंद करें इस चैप्टर को। अच्छा जी, लास्ट में पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए 15 मई से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। सो मंडे से लेके संडे तक आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है वो होता है मौजूद। अच्छा जी, ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पाइसेस लोगों के लिए मौजूद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का माँ का कार्ड है, जो कि बेसिकली जजमेंट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ परेशानी की सूरत हाल है पाइसेस लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है। इस परेशानी में चूँकि पाइसेस हैं, इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं, सो ये बात कि मेरे इमोशंस जो हैं वो ज़ाया ना हो, ये बड़ा फ़ियर है, ठीक है। या दूसरा पर्सन जो है वो मुझे इमोशनली यूज़ ना कर ले, या पहले अगर मेरे इमोशंस का किसी ने ख्याल नहीं किया तो क्या पता अभी भी ऐसा ही हो जाए। कुछ इस किस्म के मसाइल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि पाइसेस लोग काफ़ी दिनों से डिस्टर्बेंस में हैं, सोया नहीं जा रहा, सोच रहे हैं बार बार मुसलसल एक बात को। दिन अच्छा गुजर जाता है, या दिन में आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं और वो जैसे कैसे गुजार लेते हैं। रात गुजारना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोचें बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो ये बैकग्राउंड है जिसमें यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ वीक का स्टार्ट हो रहा है। यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। अच्छा, मुझे ये लगता है कि या तो ये एक्शन जो है ये ड्यू है, क्योंकि सोच विचार इंसान उसी वक्त कर रहा होता है जब आपके पार्ट के ऊपर कोई एक्शन ड्यू होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर हम तभी फील करते हैं जब हमें ये होता है कि अच्छा अब हमें ये काम करना है तो कैसे किया जाए, कब किया जाए। और फिर साथ ही यहाँ पे कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगेन वही वाली बात कि ये एक्शन जो है ये आपके ऊपर ड्यू है, आपको पता है इस बात का, और आप डिले करी जा रहे हैं इसको खामखा में।
अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी से मिलने जाएं या हो सकता है आप किसी से रब्ता करें। कारमा कार्ड ये बता रहा है कि भाई आपने अगर किसी के साथ ज़्यादती की है तो कुछ ज़्यादती फिर आपको भी भुगतनी पड़ेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। जो भी किया है उसी का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, बट नाउ इट्स द टाइम टू मूव। अब आप स्टैग्नेट नहीं रह सकते। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ये लगता है कि जो भी आपने एक्शन लिया है उसका कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट या कुछ होप, कुछ उम्मीद, कुछ इस तरह का जिससे पॉजिटिविटी की झलक आ रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि वेंसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो सकता है, ख़ास तौर पे ट्यूसडे में जो एक ये ग्लूमीनेस है, अनसर्टेनिटी है, इसके बाद वेंसडे का दिन जो है वो काफ़ी एक ब्राइट डे जो है वो नज़र आ रहा है। क्या ये ग्रोथ, क्या ये हैप्पीनेस जो है इस एक मामले के हवाले से है, रिलेशनशिप के हवाले से, या पैरेलल आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं तो करियर जो है वो अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप थोड़ा नहीं अच्छा चल रहा, इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। और वाइस वर्सा भी हो सकती है कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और फाइनेंशियली आप थोड़ा डामाडोल हैं। सो 5, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब किसी एक लाइफ के किसी एक चैप्टर के अंदर अच्छी चीज़ है, किसी एक में अच्छी चीज़ नहीं है। जिसमें अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ आप अपने आप को अकेला, तन्हा, मुश्किल में, ठीक है, पैसे हैं अगर तो पैसे कम हैं, अगर ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो अपने आप को लोनली फ़ील करना, कोई नहीं है मेरी सपोर्ट करने के लिए, इस तरह की फीलिंग्स रखना, ये जो चीज़ें हैं ये हैं। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है और किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो वैसे तो ये पाइसिस की रीडिंग है, लेकिन या तो किसी लिब्रा के साथ आपकी डीलिंग है या फायर साइन में लियो के साथ डीलिंग है, सेजिटेरियस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी हो आप लोगों की, साइंस ना हो, कोई भी एक बात मुमकिन है इसमें से। सो एम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों के दरमियान में एक टसल है, ठीक है। और ये एक ऐसी बात नज़र आ रही है जहाँ पे दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं लेकिन शो भी नहीं कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं। शायद एक दूसरे के सोशल मीडिया पेजेस पे जाके एक दूसरे को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या पोस्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ दरमियान में एक स्टैंड ऑफ भी हुआ है, ठीक है, जिसमें ये है कि जी मेरी मर्ज़ी की बात होगी तो तब हम आगे बात करेंगे। इसमें हर दो पार्टीज़ जो हैं उनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट है, उनका अपना अपना मौक़िफ़ है, होता भी ऐसे ही है, लेकिन दरमियान में एक बात जो है कि म्यूचुअली किसी म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर पहुंचना और बात करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से, इन दोनों में से कोई एक डिटर्मिन्ड है कि ये रिलेशनशिप बना के ही रहना है या इसको हमने आगे बढ़ा कर ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये ज़रूर देखना है कि बीइंग अ पाइसेस आप कहाँ खड़े हैं। आया कि आप इस माइंडसेट के अंदर हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करनी है और एफ़र्ट करनी है, और अगर आप ये नहीं सोच रहे तो मान लें कि फिर जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स है वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें इतनी आराम से जाने नहीं देना है और उन्हें स्ट्रगल करनी है और उन्हें इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सूरत हाल है पाइसेस लोगों के लिए। बताइएगा ये एम्प्रेस हैं आप या किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं आप। अच्छा, यूजुअली होता यही है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग होते हैं वो एक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो जिस पोजीशन में, जिस जगह पे मौजूद नज़र आ रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। इस कार्ड की फील जो है इस डेक के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल नज़र आ रही है, एंड दे आर नॉट इन द मूड कि जी मैं कोई एक्शन लूँगा, ठीक है। तो कुछ ये भी एक रीज़न हो सकती है। एक तरफ एम्प्रेस है, एम्प्रेस भी नहीं एक्शन लेना चाह रही, ठीक है, वो अपने पावर में है। एक तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उनको भी कोई जल्दी नहीं है, वो भी सुकून में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप दोनों लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि पहले आप और कोई पहला पहल कर ही नहीं रहा है। तो शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये लग रहा है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।